दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक नेताओं के बीच या यूं कहें कि राजनीतिक दलों के बीच भी जुबानी जंग तेज है। तमाम सियासी दल चुनाव प्रचार में जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, 8 फरवरी को मतगणना है। इस बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सभी राजनीतिक दलों की तरफ से खड़े किए गए जो उम्मीदवार हैं उनका लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। प्रत्याशियों की तरफ से दिए गए एफिडेविट्स के आधार पर इस रिपोर्ट में उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, वित्तीय स्थिति, शिक्षा, अन्य विवरणों का विश्लेषण पूरी तरह से किया गया है। एडीआर रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें सामने आई हैं और दिल्ली के जो उम्मीदवार हैं किसी भी पार्टी के हों उससे क्या कुछ निकलकर सामने आया है, फटाफट आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि किसके कितने उम्मीदवार हैं। एडीआर ने 699 प्रत्याशियों के लिए हलफनामों का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 132 यानी 19% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं अपने एफिडेविट में। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात करें तो 672 में से 133 प्रत्याशी यानी लगभग 20% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले बताए हैं। यानी इस बार दागी उम्मीदवारों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। 2025 में किस्मत आजमा रहे 81 उम्मीदवारों ने यानी लगभग 12% ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज करवाए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 104 यानी करीब 15% ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार 70 में से 44 आपराधिक मामलों वाले प्रत्याशियों को टिकट दिया है, यानी करीब 63%। आम आदमी पार्टी ने इस बार 70 में से 44 आपराधिक मामलों वाले प्रत्याशियों को उतारा है, यानी तकरीबन 63%। इसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है जो 70 में से 29 यानी लगभग 41%। वहीं बीजेपी के 68 में से 29 उम्मीदवार यानी 29% अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए गए हुए दिखाई पड़े हैं अपने एफिडेविट में। एडीआर ने गंभीर आपराधिक मामलों वाले पार्टीवार उम्मीदवार के आंकड़े भी जारी किए। सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के 70 में से 29 प्रत्याशी यानी लगभग 41% पर गंभीर आरोप है। कांग्रेस के 70 में से 13 यानी 19%, बीजेपी के 68 में से 9 प्रत्याशी पर यानी लगभग 13% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 13 उम्मीदवारों ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार से जुड़े आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं 2 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या से जुड़े मामले का भी खुलासा किया। इसके अलावा 5 प्रत्याशियों पर हत्या के प्रयास के मामले भी दर्ज हैं। तो यह तो हो गई आपराधिक मामलों की बात। अब जरा इनकी वित्तीय स्थिति भी जान लीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार अमीर प्रत्याशियों का आंकड़ा बढ़ा है। 699 में से 23 उम्मीदवार यानी लगभग 3% ने अपनी संपत्ति 50 करोड़ से ज्यादा की घोषित की है। इससे पहले 2020 में 672 में से 13 प्रत्याशी यानी 2% की संपत्ति ही 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले कुल उम्मीदवारों में से 5 अरबपतियों की श्रेणी में है। बीजेपी के 68 में से 3 उम्मीदवार अरबपति हैं, कांग्रेस के 70 में से 1 और आम आदमी पार्टी के भी इतने ही प्रत्याशी अरबपतियों की लिस्ट में दिखाई पड़ते हैं। एडीआर के रिपोर्ट में दावा है कि कुल 699 उम्मीदवारों में से 222 ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 10 लाख रुपए से कम है। ये कुल प्रत्याशियों का 31.76% है, यानी लगभग 32%। 5 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले 125 उम्मीदवार हैं जो कि लगभग 17.5% के आसपास हैं। इसलिए इस बार करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या जो है वो सुर्खियों में है। अब आपको बताते हैं कि किस पार्टी ने कितने करोड़पतियों को टिकट दिया है। एडीआर के मुताबिक बीजेपी के सबसे ज्यादा 68 में से 8 प्रत्याशी यानी 12% संपत्ति वाले जो हैं वो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा वाले हैं। कांग्रेस के 70 में से 7 यानी 10%, आम आदमी पार्टी के 70 में से 6 यानी लगभग 9% जो प्रत्याशी हैं उनकी संपत्ति 50 करोड़ से ऊपर की है। इसके अलावा 138 में से 2 यानी 1% निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 50 करोड़ से अधिक बताई है। और इस बार के चुनाव में उतरे सभी प्रत्याशियों की कुल संपत्ति की बात करें तो 3,952 करोड़ रुपए कुल प्रत्याशियों की संपत्ति है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो औसत संपत्ति लगभग 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की आती है प्रत्याशियों की। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ते समय प्रत्याशियों की जो औसत संपत्ति थी वो लगभग 4.5 करोड़ रुपए की थी। पार्टीवार अगर आंकड़े देखें तो इस बार कांग्रेस के प्रत्याशियों के औसत संपत्ति 14.41 करोड़ की है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 11.70 करोड़ की है।
बीजेपी के 24.27 करोड़। बीएसपी के उम्मीदवारों की अगर बात करें तो औसत संपत्ति 1.23 करोड़ रुपए की दिखाई पड़ती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे अमीर प्रत्याशियों में से बीजेपी के करनैल सिंह हैं, जो कि सबसे आगे हैं। शकूर बस्ती सीट से लड़ रहे हैं। करनैल सिंह की संपत्ति 259 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के राजौरी गार्डन से उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा हैं। इनकी संपत्ति 248 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर देखिए तो सबसे अधिक जो उम्मीदवारी थी, अमीर उम्मीदवार थी, वो धर्मपाल लाकड़ा थे, जिनकी संपत्ति 76 करोड़ रुपए घोषित हुई थी। ये पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी 292 करोड़ रुपए की संपत्ति में अगर देखा जाए तो अब 75% की गिरावट दर्ज की गई है उस चुनाव के बाद इस चुनाव में। प्रवेश वर्मा इस लिस्ट में सबसे आगे नजर आते हैं। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 19 करोड़ रुपए, उन्होंने अपनी आय इनकम 19 करोड़ रुपए बताई है। वहीं बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा की आय 12 करोड़ रुपए की है। आम आदमी पार्टी के सुमेश शौकीन की सालाना आय 9 करोड़ रुपए के आसपास की है। आम आदमी पार्टी के अवध ओझा ने अपनी सालाना आय लगभग 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई है। कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा आय वाले उम्मीदवार गुरुचरण सिंह हैं, जिन्होंने सालाना आय अपनी 1 करोड़ रुपए के आसपास की घोषित की है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के उम्मीदवार कितने शिक्षित हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे 324 प्रत्याशियों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं से 12वीं के बीच घोषित की है। इसके अलावा 322 ने खुद को ग्रेजुएट या इससे ज्यादा पढ़ा लिखा घोषित किया है। इसके अलावा 18 उम्मीदवारों ने खुद को डिप्लोमा धारक बताया है। कुल 29 प्रत्याशियों ने खुद को असाक्षर बताया है। इसके अलावा 6 उम्मीदवारों ने अपने आप को साक्षर बताया, सिर्फ साक्षर। कुल प्रत्याशियों को अगर उम्र के दायरों में बांटा जाए तो सामने आता है कि 41 से 60 वर्ष की उम्र के सबसे ज्यादा 394 उम्मीदवार यानी 56% हैं। इसके अलावा 25 से 40 की उम्र वाले 196 यानी कि 28% उम्मीदवार हैं। 106 प्रत्याशियों ने खुद की उम्र 61 से 80 के बीच बताई है। इसके अलावा 80 वर्ष से ज्यादा के 3 उम्मीदवार हैं। दिल्ली की विधानसभा सीटों पर 699 उम्मीदवार इस बार खड़े हैं। 278 प्रत्याशी राष्ट्रीय दलों से हैं, 29 राज्य स्तरीय दलों से हैं, 254 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों से हैं और 138 उम्मीदवार निर्दलीय हैं। सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी। तब पता चलेगा कि इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला क्या हुआ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।